का कैसा उत्तम जीवन था और 14 साल तक रहे वनों में, फिर भी काबू में मन था। अच्छा, जब अयोध्या से चले थे तो कितने लोग चले थे वन के लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और लक्ष्मण, 3 लोग गए थे अयोध्या से निकल करके 14 वर्ष के लिए वनों के अंदर। और जब अयोध्या से 14 वर्ष पूरे हुए तो अयोध्या में वापस लौट करके आए तो कितने आए थे? 3 ही आए थे। ये मर्यादा थी। और कितनी मर्यादा थी? जब रावण उठा करके ले जाता है माता सीता को तो रास्ते के अंदर ढूंढते ढूंढते कुछ आभूषण मिलते हैं और जब उनको खोलते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण क्या तुम इन आभूषणों को पहचानते हो? मैं नहीं पहचानता। एक पति अपनी पत्नी के आभूषणों को नहीं पहचानना, मर्यादा देखिए आप, चरित्र देखिए। तो उनको देख करके लक्ष्मण कहता है, भैया राम, ना हम जानामी केयूरे, ना हम जानामी कुंडले। मैं इन कानों के कुंडलों को नहीं जानता, मैं इन बाजूबंदों को नहीं जानता जो इसके अंदर है। मैं तो इन आभूषणों के अंदर जो पैर की बिछुए हैं इनको पहचानता हूँ। क्यों पहचानता हूँ? प्रातःकाल उठ करके माता सीता को चरण स्पर्श किया करता था, पैरों को छू करके हाथ लगाया करता था, नमस्ते किया करता था। तो मेरी दृष्टि केवल पैरों पर रहती थी, तो इन आभूषणों को तो मैं पहचानता हूँ। मैंने कभी चेहरे की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, इसलिए इन कानों के कुंडल और बाजूबंदों को नहीं पहचानता। ये रिश्ता होता था कभी देवर और भाभी का, ये चरित्र होता था कभी देवर और भाभी का। आज है ये चरित्र। जब आता है होली का उत्सव तो देवर और भाभी के नाम पर क्या फूहड़पन चलता है, क्या फूहड़पन चलता है। ये चरित्र हमारा नहीं है, ये संस्कृति हमारी नहीं है। इसलिए तीसरी पंक्ति में लिखा कि कैसा चरित्र था। ये तो रामायण की घटना बताई। आगे आ जाइए महाभारत की तरफ। लिखा बताने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार यहाँ का था मशहूर जमाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में, मगर आज भारत का गौरव लग रहे लोग मिटाने में। कवि ने लिखा कि इंद्र की उर्वशी गई अर्जुन के पास पढ़कर देखो। इंद्र की उर्वशी जाती है रात्रि के अंदर अर्जुन के पास में और कहती है, अर्जुन तुम्हारे जैसी संतान चाहिए मुझे, तुम्हारे जैसी संतान चाहती हूं मैं।
चरित्र देखना, रात्रि के समय में कोई महिला जाती है तो क्या मानसिकता लेकर के जाती होगी, लेकिन वहां पर अर्जुन का चरित्र देखिए। अर्जुन कहते हैं आपको मेरे जैसी संतान चाहिए, मेरे जैसा बेटा चाहिए, तो देर किस बात की है। अर्जुन ने तुरंत उस उर्वशी के पैरों को हाथ लगा दिया और कह दिया आज से आप मेरी माँ है और मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे अपनी संतान बना लीजिए। ये चरित्र रहा। और इस देश के सन्यासियों का कैसा चरित्र रहा। आजकल के तो बैठे जेल के अंदर हवा खा रहे। कवि ने लिखा था ना, आज गुरु भी शिष्या के संग कर बैठा गद्दारी। लेकिन उदाहरण मिलता है महर्षि दयानंद का। लिखा खेमचंद जी ने कैसे, एक समय की घटना है, ऋषि मथुरा में जा ठहरे थे। एक देव ने चरण छू लिए, रुको रुको यूं कह रहे थे। एक देव ने चरण छू लिए, रुको रुको यूं कह रहे थे। अगर गौर से देखा जाए सागर से वो कह रहे थे, गंगा जी में गए भाग में ठंडे जल में बह रहे थे। गंगा जी में गए भाग में ठंडे जल में बह रहे थे। खेमचंद उस महर्षि खेमचंद उस महर्षि के गुण गाया कर गाने